नमस्कार दोस्तों। एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स इंडिया का नाम सुनते ही कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू फोबिया वर्ड आता था। पुलिस कंप्लेन, सोशल मीडिया बॉयकॉट्स और पॉलिटिकल प्रेशर। नेटफ्लिक्स इंडिया कल्चर से सीधा टक्कर ले रहा था बेसिकली। एंड शोज लाइक सेक्रेड गेम्स जैसे उन पर डीटीज को मॉक करने के आरोप लगे, लीला को हिंदू एंटी नेशनलिस्ट डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाने के आरोप लग गए, उसके लिए क्रिटिसाइज किया गया। देन हैशटैग बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का एक रेगुलर ट्रेंड बन चुका था। बट वेट, टुडे the same Netflix is heavily investing in series like Kurukshetra, the other mythological story. So, what exactly happened? यह सिर्फ एक कंटेंट शिफ्ट नहीं, यह इंडिया के कल्चरल पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है बेसिकली। लेट्स ब्रेक दिस टू अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। साल था 1985। माँ मरी तो बेटा पीएम बन गया। पीएम बन के बोफोर्स का घोटाला किया। अपन सोचा जब देश में पीएम का ईमान नहीं तो अपन सीधे रास्ते चल के क्या करेगा। वही तो खूबसूरती है इस शहर की साहब, सब मिलता है। 1977 में देश में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चालू थी। सरकार लोगों के लंड काट के ले जा रही थी। नेटफ्लिक्स की ना प्रॉब्लम शुरू हुई बिटवीन 2018 टू 2020। सो इसमें क्या हुआ, इसमें बेसिकली जो तीन मेजर शोज थे, दे बिकेम अ फ्लैश पॉइंट। दैट इज फर्स्टली द सेक्रेड गेम्स। दो इट वाज अ ग्लोबल हिट, बट इसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हिंदू डीटीएस के खिलाफ ऑफेंसिव डायलॉग्स के लिए उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे इट बेसिकली क्रॉस द लाइन। So the second series which came in limelight was Leela. What happened with Leela was the show depicted a totalitarian state called Aryavat based on rigid purity laws. Critics called it an explicit attack on the idea of Hindu mythology and the Hindu majority nation and a propaganda piece. The theme was highly polarized. So basically, then came A Suitable Boy, the controversy over a Hindu woman and a Muslim man kissing in a temple, which led to a criminal case against Netflix executives. And this was a watershed moment, basically. So it signaled that criticism is now a legal problem in India. The show was accused of promoting love jihad, an extremely sensitive political topic in India, so almost like everybody knew about it. Then, basically, in short, अगर मैं बोलूँ, Netflix was catering to a small liberal English-speaking audience, ignoring the vast culturally sensitive majority. And then Netflix is basically it's a global company which just is about, his number one priority is about the profits. India is the biggest growth market, everybody knows, but it also is an extremely price sensitive, extremely controversial market. The controversial content, though buzzworthy, was not like translating into the mass subscribers, especially in tier 2 and tier 3 cities. Then came the cost of controversy. एंटी हिंदू टैग की वजह से उनकी ब्रांड इमेज खराब हो रही थी। जब ब्रांड इमेज नेगेटिव हो तो मास ऑडियंस कभी कनेक्ट नहीं कर सकती, ये हर किसी को पता है। एक एग्जांपल लिया जाएगा अमेजोन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे कंपटीटर्स रीजनल कंटेंट और स्पोर्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बेसिकली कंटेंट कंट्रोवर्सी अब सिर्फ सोशल मीडिया डिबेट नहीं रह गई थी, इट बिकेम अ मैटर ऑफ लॉ। जैसे इन 2021 द आईटी रूल्स दैट गवर्नमेंट ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अनाउंस कर दिए थे। दिस वाज अ क्लियर मैसेज, रेगुलेट योरसेल्फ और द गवर्नमेंट विल स्टेप इन। देन किसी का अगर एक बड़ा एग्जांपल लिया जाए, अगर सबने तांडव देखी हो, इट वाज अ वेरी गुड शो ऑफ अमेजन प्राइम। बट अमेजन प्राइम की सीरीज तांडव में एक डीटी को मॉक करने पर एक मैसिव बैकलैश हुआ, प्रोटेस्ट हुए, मल्टीपल एफआईआर्स हुए और अमेजॉन एग्जीक्यूटिव्स को लीगल ट्रबल भी फेस करना पड़ा इस चक्कर में। This became a watershed moment for all the OTT platforms. Basically, Netflix internal message was, don't make a Tandav, safety first in India. Then comes the Annapurani, that is the goddess of food. को like basically एक acquired film थी अन्नपूर्णानी, that is the goddess of food. उसको विश्व हिंदू परिषद ने, VHP ने प्रोटेस्ट के बाद प्लेटफॉर्म से पुल डाउन करवा दिया। Why? Because of a scene involving a Brahman character eating meat and reference to Lord Ram. It proved that even old acquired content could be a liability. The invisible censorship had won. So after all this pressure, Netflix ने अपनी ना स्ट्रैटेजी, बेसिकली इंडिया की स्ट्रैटेजी को
टॉप लेवल पर चेंज कर दिया. दे हायर न्यू एग्जीक्यूटिव्स हु हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the point of mass India, what we want, and the current political, cultural climate. The new focus was simple: focus on universal, family-friendly, and culturally safe narratives. Basically, Netflix का नया strategy अब clear थी: embrace Indian culture and mythology. They are now investing heavily in content that critics call pro-Hindu or pro-India. Basically, mythological epics like projects like the animated epic Kurukshetra, with a focus on ancient wisdom and moral dilemmas, and are a direct response. It's an olive branch to the controversive audience, basically. Then the focus shifted to stories that celebrate the nation, armed forces, or historical glory, which are less likely to face political or criminal backlash. Then came the TV strategy. They started acquiring popular decade-old TV shows like CID. अभी recently हम सबने देखा होगा कि CID, then Crime Patrol आया. Why? Because these shows are mass market, family friendly, and they have a huge nostalgia value in tier 2 cities and tier 3 cities, helping them to expand their subscriber base beyond the metro cities. वैसे Crime Patrol कौन सा family friendly content है, God knows. So at last, basically, our analysis says that it's just not a cultural shift; it's a smart business strategy. Mythology or patriotic themes, India में guaranteed crowd pullers हैं. Everybody knows that. No political controversy, no drama, no hashtag boycott Netflix. It's just pure mass appeal. But this victory is it just a Hindu culture or victory or a defeat for creative freedom? Basically, in my opinion, it is both. Victory, yes, because now Netflix is actively showcasing the depth and richness of Indian epics with high production value. Defeat, many creators felt that censorship is now the new norm. Critics or critical or dissenting voices, especially around political and religious issues, are being silently sidelined or dropped to avoid legal headache. Basically, controversial topics को अब politely decline कर दिया जाता है. The content is safe but less bold. नेटफ्लिक्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है दैट इंडिया में कल्चरल आइडेंटिटी सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, इट्स अ पावरफुल मार्केट फोर्स एज वेल इन द नेम ऑफ बिजनेस. ग्लोबल जाइंट्स लाइक नेटफ्लिक्स को ये लेसन हार्ड वे सीखना पड़ा. इंडिया इज नॉट अमेरिका. यहाँ की सेंसिबिलिटीज, यहाँ की पॉलिटिकल लैंडस्केप, यहाँ का कल्चर, इट्स ऑल डिफरेंट. So the bottom line is that this wasn't a sudden ideological change, it was a calculative business decision to survive and grow in the majority. In terms of legal risk and lost subscribers, which became too high, the content naturally pivots. Netflix ने cool content को छोड़कर safe और mass content को choose किया. So at the end, I would just like to know, what do you think? Is this new pro-Hindu focus a positive step for Indian storytelling, जहाँ हमारे epics को global stage मिल रहा है, या it is a bad sign for future of dissented Indian entertainment? Comment जरूर करें and do let me know your thoughts. Don't forget to like the video and subscribe for more such deep dives. Jai Hind, Jai Bharat.